हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से हम आपके बीच हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज़ लेके आए हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का औद्योगिक केंद्र नहीं है? तो सोलन भी एक औद्योगिक केंद्र है, बरोटी वाला भी एक औद्योगिक केंद्र है, परवाणु भी एक सोलन जिले का औद्योगिक केंद्र है, लेकिन अर्की जो है एक औद्योगिक केंद्र नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना था? अर्की। अर्की जो है वो सोलन जिले में औद्योगिक केंद्र नहीं है। अगले क्वेश्चन है कि अगर मैं बात करता हूँ, इसके अलावा एग्जाम में और भी औद्योगिक केंद्र पूछे गए हैं, जैसे परमाणु, बरोटी वाला, सोलन, ये सारे के सारे औद्योगिक केंद्र कहाँ पे है? हमारे सोलन जिले में स्थित है। देखिए, चंबा घाट औद्योगिक केंद्र भी एक सोलन में, ये भी सोलन में स्थित है। चंबा घाट औद्योगिक केंद्र ये भी सोलन में है। ढलियारा औद्योगिक केंद्र, लेकिन ये ढलियारा औद्योगिक केंद्र कहाँ पे? कांगड़ा। एलाइड के पेपर में एक बार पूछ लिया गया था कि ढलियारा औद्योगिक केंद्र जो है दोस्तों कहाँ पे है, तो बोलेंगे कांगड़ा। एक कालाम औद्योगिक केंद्र है। कालाम औद्योगिक केंद्र कहाँ पे? सिरमौर जिले में। कहाँ पर है? सिरमौर में स्थित है। पांवटा साहिब औद्योगिक केंद्र भी सिरमौर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और इनको राइट डाउन नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। हिमाचल प्रदेश की पश्चिमी पहाड़ियों में प्रवेश करने वाली दूसरी जाति कौन सी थी? तो हिमाचल प्रदेश की पश्चिमी पहाड़ियों से प्रवेश करने वाली जो दूसरी जाति थी, ये किरात थी। कौन सी थी? किरात। देखिए, अगर मैं किरातों की बात करता हूँ तो किरातों के सबसे शक्तिशाली राजा जो थे, इनका नाम था सांबर। क्या नाम था? सांबर। किरातों के सबसे शक्तिशाली राजा सांबर थे। इन्होंने युद्ध लड़ा था। इन्होंने जो युद्ध लड़ा था वो आर्यन राजा दिवोदास। याद रखना है कि किरात के सबसे शक्तिशाली राजा सांबर और कि आर्यन राजा दिवोदास के बीच युद्ध होता है। ये युद्ध कितने साल तक चलता है, ये चीज़ आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि आर्यन राजा देवदास और सांबर के बीच जो युद्ध चलता है, तो इसमें दिवोदास के गुरु या सलाहकार कौन थे? आर्यन राजा जो दिवोदास थे, इनके गुरु थे ऋषि भारद्वाज। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन ये था कि हिमाचल प्रदेश की पश्चिमी पहाड़ियों में प्रवेश करने वाली दूसरी जाति कौन सी थी? किरात जाति थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे, इनका नाम था एस चक्रवर्ती। क्या नाम था? एस चक्रवर्ती। अगर मैं बात करता हूँ, ये तो थे हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। अगर क्वेश्चन आएगा हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इनका नाम था श्रीमती शीला कौल। क्या नाम था? श्रीमती शीला कौल प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगर क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले मेजर जनरल बोलेंगे पहले लेफ्टिनेंट, तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हिमाचल प्रदेश के थे, इनका नाम था मेजर जनरल हिम्मत सिंह। क्या नाम था? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। अगर बात करते हैं पहले चीफ कमिश्नर की, तो पहले चीफ कमिश्नर थे एनसी मेहता। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाता है कि हाई कोर्ट के पहले जज चीफ जस्टिस कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इनका नाम था मिर्जा हमीदुल्ला बेग। अगर क्वेश्चन आता है कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। और पहले विधानसभा स्पीकर जो थे हिमाचल प्रदेश के, इनका नाम था पंडित जयवंत राम। क्या नाम था इनका? पंडित जयवंत राम। और अगर क्वेश्चन आता है पहली महिला स्पीकर, तो ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है। देखिए, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता रहा हूँ, इसका आपने आंसर देना ही देना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश सरकार द्वारा सिरमौर के राजा अमर प्रकाश को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं दी गई थी? देखिए, 3 उपाधि इसमें से ऐसी है जो राजा अमर प्रकाश को मिल चुकी है। और अमर प्रकाश कहाँ के राजा थे? सिरमौर के राजा थे। अगर मैं बात करता हूँ अमर प्रकाश की, ध्यान से सुनना है कि अमर प्रकाश ने जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में जो है अंग्रेज़ों की सहायता की थी। क्या की थी? अंग्रेज़ों की सहायता। प्रथम विश्व युद्ध जो है ये 1914 से 1918 के बीच में होता है। और इसमें सिरमौर के राजा अमर प्रकाश ने जो है अंग्रेज़ों की सहायता की थी। दोस्तों, इसमें इनको टाइटल मिले थे। इनको जो टाइटल मिले थे, महाराजा और लेफ्टिनेंट कर्नल और KCIF, ये इनको जो है इसमें क्या मिले थे भाई? टाइटल मिले थे। लेकिन इनको जो है कौन सा टाइटल नहीं दिया गया था? तो एम्बेसडर ऑफ हर हाईनेस। याद रखना है, एम्बेसडर ऑफ हर हाईनेस जो है इनको वो नहीं मिला था। कौन सा नहीं मिला था भाई? एम्बेसडर ऑफ हर हाईनेस। लेकिन महाराजा, लेफ्टिनेंट कर्नल और KCIF जो इनको उपाधि दी गई, वो किसके द्वारा दी गई? अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा सिरमौर के राजा अमर प्रकाश को दी गई थी। अगर बात करते हैं राजा अमर प्रकाश की, देखिए अमर प्रकाश ने जो है नाहन में सिरमौर के नाहन में स्थित जो है महिमा लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था। इन्होंने अपनी बेटी महिमा के नाम पे एक लाइब्रेरी खोली थी जिसका नाम था महिमा लाइब्रेरी।
जो कि राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनाई गई थी। देखिए, अगर बात करते हैं, राजा अमर प्रकाश की मृत्यु वियना में होती है 1933 में। देखिए, नाहन में स्थित लिंटन मेमोरियल भी है। कौन सा मेमोरियल? लिंटन मेमोरियल। ये भी कहाँ पर है दोस्तों? नाहन में स्थित है। लिंटन मेमोरियल अगर बात की जाए किसके द्वारा बनाया गया, तो राजा शमशेर, सिरमौर के राजा होते थे, शमशेर प्रकाश के द्वारा बनाया गया लिंटन मेमोरियल। देखो, क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, सिरमौर जिले के अंतिम राजा कौन थे? तो सिरमौर जिले के अंतिम राजा की जब बात करते हैं, तो सिरमौर जिले के जो अंतिम राजा थे, इनका नाम था राजा राजेंद्र प्रकाश। क्या नाम था? राजा राजेंद्र प्रकाश जो है, ये सिरमौर जिले के अंतिम शासक थे। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुक्ति दर्रा लाहौल को किससे जोड़ता है? देखिए, दर्रे बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, और अब इनकी हाइट भी पूछी जा रही है। जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ रहा है, वैसे वैसे हाइट भी बढ़ती इनकी पूछी जा रही है। तो मैं आपको हाइट भी यहाँ पे हाइट से ही 3 दर्रों के नाम बताऊँगा। देखिए, मेरा जो मकसद मेन ये है कि आप तक हर एक चीज़ पहुंचाना। एचपीजीके की ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे जो आप तक ना पहुंचे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुक्ति दर्रा लाहौल को किससे जोड़ता है? तो कुक्ति दर्रा जो है लाहौल को जोड़ता है भरमौर से। किससे जोड़ता है? भरमौर से जोड़ता है। अगर मैं बात करता हूँ कुक्ति दर्रे की, कुक्ति दर्रे की जो हाइट है वो 4961 मीटर है। कितनी है? 4961 मीटर हाइट है किसकी? कुक्ति दर्रे की। किसकी? कुक्ति दर्रे की जो हाइट है वो 4961 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी? 4961 मीटर है। लाहौल को किससे जोड़ता है? भरमौर से जोड़ता है। लेकिन लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाले और कौन कौन से दर्रे हैं? तो लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाले एक का नाम है छोबिया दर्रा। क्या नाम है? छोबिया दर्रा। छोबिया दर्रा भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। अगर मैं बात करता हूँ छोबिया दर्रे की, छोबिया दर्रे की जो हाइट है ये 4934। जैसे कुक्ति दर्रे की क्या थी? 4961। कुक्ति दर्रे की 4961, 4934 किस दर्रे की? भाई किसकी? छोबिया दर्रा की। जो ये भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। दुग्गी दर्रा बड़ा फेमस है, ये भी भरमौर को लाहौल से जोड़ता है। दुग्गी दर्रा, दुग्गी दर्रे की हाइट है 50-60। कितनी है? 50-60। दुग्गी दर्रे की हाइट कितनी है? 50-60। और कालीछो दर्रा भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। एक और दर्रा है कालीछो दर्रा, ये भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। तो हम यहाँ पे 4 दर्रे देखे जो लाहौल को भरमौर से जोड़ते हैं। कुक्ति दर्रा, छोबिया दर्रा, दुग्गी दर्रा और कालीचो दर्रा। ये सारे के सारे दर्रे आपको फ्रेंड्स याद रखने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में वशिष्ठ गर्म पानी का स्रोत स्थित है? तो अगर मैं बात करता हूँ वशिष्ठ गर्म पानी की, कि जो ये वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग वाटर स्प्रिंग है, ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू ज़िले में स्थित है। देखिए, कुल्लू ज़िले में वशिष्ठ गर्म पानी का झरना, ये जो है व्यास नदी पर जो है, व्यास नदी के बाएं किनारे में स्थित है। ये भी पूछा गया है कि वशिष्ठ गर्म पानी का झरना जो कुल्लू ज़िले में कहाँ पर इसकी स्थिति है, तो बोलेंगे बोले व्यास नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कौन सा? वशिष्ठ गर्म पानी का झरना। अगर बात करते हैं कुल्लू ज़िले में वशिष्ठ गर्म पानी का झरना तो है। इसके अलावा वहाँ पे कसोल गर्म पानी का झरना है, मणिकरण गर्म पानी का झरना और खीर गंगा। कसोल, मणिकरण, खीर गंगा और वशिष्ठ, ये चारों के चारों कहाँ पे है? कुल्लू ज़िले में, और गर्म पानी के चश्मे हैं। अगर बात करते हैं मनाली में भी एक झरना है जो बहुत बार पूछा जाता है, कुल्लू के मनाली में। इसका नाम है रहाला ठंडे पानी का झरना। तो रहाला ठंडे पानी का झरना कहाँ पे? मनाली में स्थित है। इसके अलावा कुछ और भी झरने हिमाचल, जैसे कि सतधरा झरना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। सतधरा झरना जो है ये ठंडे पानी का झरना, ये चंबा में। कालिका झरना, ये भी कहाँ पर है? कालिका झरना जो है ये भी चंबा में स्थित है। धनचो, धनचो भी ठंडे पानी का झरना, ये भी कहाँ पर है? चंबा में है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि तत्ता पानी जो है गर्म पानी का झरना, ये कहाँ पर स्थित है? तो तत्ता पानी गर्म पानी का जो झरना है ये मंडी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंडी जिले में स्थित। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चौहार घाटी स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चौहार घाटी स्थित है? तो चौहार घाटी जो है ये मंडी में स्थित है, और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके अलावा मंडी में वलय घाटी है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा उपजाऊ घाटी है, ये भी मंडी में स्थित है। इसके अलावा एक इमला बिमला घाटी है, ये भी कहाँ पर है? मंडी में स्थित है। और हाल ही में भी एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था दामी घाटी। तो दामी घाटी बिलासपुर में है। कहाँ पे है? बिलासपुर में। देखिए, चौंतरा घाटी भी है, चौंतरा घाटी भी कहाँ पे है? मंडी में है। वलय घाटी भी मंडी में है। इमला बिमला घाटी भी मंडी में है। इसके अलावा आपसे पूछी जाती है बहुत बार पेपर में क्यारदा दून घाटी। तो क्यारदा दून घाटी, इसको पौंटा घाटी भी कहते हैं, ये सिरमौर जिले में है। किन्नौर में एक बड़ी फेमस घाटी है सांगला घाटी, जिसको बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये किन्नौर में स्थित है। इसके अलावा एक चंबा घाटी है जिसको दूध और शहद की घाटी भी कहा जाता है, ये भी बड़ी फेमस घाटी है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक औद्योगिक जिला है? तो सर्वाधिक जो औद्योगिक जो जिला है ये कौन सा है? तो ये है जी सोलन। सोलन जो है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है और बहुत बार एग्जाम में ये चीज़ पूछ ली गई है। देखिए दोस्तों, अगर मैं सोलन के बारे में बात करता हूँ, सोलन में जो है 1961-62 के आसपास, जैसा कि मुझे याद है, इसको औद्योगिक जिला बनाया गया था। देखिए सोलन में बद्दी औद्योगिक है, औद्योगीकरण के लिए फेमस है। बरोटीवाला, चंबा घाट, लोधी माजरा, परमाणु, जैसे मुझे याद आ रहा है वहाँ के जितने भी है, बद्दी, बरोटीवाला, चंबा घाट, लोधी माजरा और परमाणु, ये सभी जो है वो औद्योगिक क्षेत्र किसके अंदर आते हैं? सोलन के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? देखिए ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो हम अक्सर इन प्रश्नों को गलत कर देते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी इन प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम जो कुलपति थे, इनका नाम था डॉक्टर रामकरण सिंह, या बोलेंगे डॉक्टर RK सिंह। देखिए डॉक्टर रामकरण सिंह जो थे ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो क्या थे? प्रथम कुलपति थे। देखिए ये तो प्रथम कुलपति थे RK सिंह, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, तो HPU की अगर मैं बात करता हूँ विश्वविद्यालय की, तो विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1970 में जो है विश्वविद्यालय की क्या होती है? स्थापना होती है। देखिए एक हमारे हिमाचल प्रदेश में ही है कौन सी? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पर है? नौणी में स्थित है। ये नौणी में स्थित है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। कब की गई थी? 1985 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। देखिए दोस्तों, अगर इसकी पहले कुलपति की बात करते हैं कि नौणी यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति थे MR ठाकुर। क्या नाम था? MR ठाकुर। उसी तरह एक हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय भी है, जिसको चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय कहा जाता है। ये पालमपुर में स्थित है, पालमपुर कांगड़ा में स्थित है कृषि विश्वविद्यालय, जिसका नाम है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना जो है 1978 के पास होती है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1839 में चंबा की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन? तो 1839 के आसपास जो है वो चंबा की यात्रा करने वाला यात्री कौन था? तो इसका नाम था विग्ने। क्या नाम था? विग्ने। विग्ने ने जो है वो 1839 के आसपास जो है चंबा की यात्रा की थी। क्वेश्चन आता है कि जब विग्ने चंबा आए थे, आए कब थे? 1839 में। जब विग्ने चंबा आए थे तो चंबा के राजा थे चरहट सिंह। क्या नाम था? चरहट सिंह। देखिए, और उस समय जो वजीर थे इनका नाम था राजा भागा। क्या नाम था? वजीर का नाम क्या था? राजा भागा। और जो राजा थे इनका नाम था चरहट सिंह, जब कौन आए थे? विग्ने चंबा आए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो रावी नदी की अगर मैं बात करता हूँ तो रावी नदी का जो उद्गम स्थान है ये कहाँ पे है? बड़ा बंगाल। देखिए रावी नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है? बड़ा बंगाल से होता है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ रोहतांग दर्रे की, रोहतांग दर्रे से जो है ब्यास नदी निकलती है। कौन सी नदी आती है? ब्यास नदी। जैसे रावी नदी कहाँ से आ रही थी? बड़ा बंगाल, वैसे ही रोहतांग दर्रे से कौन सी आ रही थी भाई हमारी? कौन सी आ रही थी? ब्यास नदी आ रही थी। अगर बात करते हैं बारालाचा दर्रे की, बारालाचा जो दर्रा है ये चंद्रा और भागा घाटी से आता है। कहाँ से आता है? चंद्रा भागा घाटी से आता है। और चंद्रा और भागा जो नदियाँ हैं ये दोनों तांडी नामक स्थान में मिलती है। और कौन सी नदी बनाती है? चिनाब नदी बनाती है। देखिए दो नदियाँ आती है लाहौल स्पीति में, एक चंद्रा नदी, एक भागा नदी। ये तांडी नामक स्थान में मिलती है और यहाँ पे कौन सी नदी बनाती है? चिनाब नदी। तो ये बारालाचा दर्रे से ही दोनों आती है। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज। देखिए शिवकी दर्रे से हिमाचल में एंटर होती है और भाखड़ा नंगल बांध में छोड़कर हिमाचल को छोड़कर पंजाब में चले जाती है। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं सतलुज नदी की, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये 320 किलोमीटर बहती है। और याद रखना है ये हिमाचल प्रदेश से नहीं, इसका जो उद्गम है ये मानसरोवर झील के राकेश से होता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में गसोता मेला मनाया जाता है? देखिए गसोता मेला मैं बहुत बार बता चुका हूँ, गसोता मेला जो है हमीरपुर में मनाया जाता है। देखिए अगर आप इस प्लेलिस्ट को बार बार देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएँ, हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, और अगर आप वहाँ देखेंगे तो मैंने 20 पार्ट करवा लिए कम से कम, तो आपको ये बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट करता हूँ। हमने बात की थी यहाँ पे गसोता मेला सर हमीरपुर में मनाया जाता है। देखिए गसोता मेला तो हमीरपुर में होता है, लेकिन इसके अलावा बाबा बालक नाथ का मेला बड़ा फेमस है। ये भी कहाँ पे होता है? हमीरपुर में होता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए बाबा बालक नाथ का कॉलेज भी है। ये कहाँ पे है? चकमो हमीरपुर में। कहाँ पे स्थित है? चकमो हमीरपुर में जो है बाबा बालक नाथ का कॉलेज भी स्थित है।
याद रखना है कि हमीरपुर के सुजानपुर की होली बड़ी फेमस है। हमीरपुर के सुजानपुर की होली बड़ी फेमस है। और होली जो है वो कहाँ मनाई जाती है? सुजानपुर में। एक हिमाचल प्रदेश में के हमीरपुर ज़िले में हमीर त्यौहार होता है। कौन सा त्यौहार होता है जी? हमीर त्यौहार। ये भी कहाँ मनाया जाता है? हमीरपुर में ही मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो मैं ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ। तो जनसंख्या घनत्व जनगणना कौन सी? 2011 के अनुसार, जनसंख्या 2011 के अनुसार हमीरपुर जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा ज़िला है। जो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वो किसका है? हमीरपुर का है। देखिए दोस्तों, हमीरपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, ये भी एक बार एग्जामिनर ने एलाइड के पेपर में पूछ लिया था। तो हमीरपुर का जनसंख्या कितना है? 407। जनसंख्या घनत्व कितना हमीरपुर का? 407 है। देखिए दोस्तों, आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है। तो कुल जनसंख्या घनत्व पूरे हिमाचल का कितना है बेटा? 123 है। कितना है? 123। देखिए, अगर बोलेंगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो सबसे कम किसका है? लाहौल स्पीति। और सबसे ज़्यादा हमीरपुर। और हिमाचल का कितना है? 123 है। और अगर मैं बात करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन क्या थी जनगणना 2011 के अनुसार, तो 68,64,602 कितनी थी? 68,64,602 जो है ये आंकड़ा था जब हिमाचल प्रदेश की हुई थी जनगणना हुई थी 2011 में। और जिसमें हमीरपुर की थी 4,54,000। और कांगड़ा की सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन थी 2011 में 15,10,075। कितनी थी? 15,10,075। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने यहाँ पे बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि सर एक क्वेश्चन के बहुत क्वेश्चन बता रहे हैं। भाई, आपका फ़ायदा होने वाला है। अगर आप एलाइड, एंटी और कमीशन की तैयारी कर रहे हो, पुलिस पटवारी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जीके में दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए, आपको तैयारी करनी होगी ढंग से। अगले क्वेश्चन की फ्रेंड्स बात करते हैं और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस दिल्ली सल्तनत ने 1337 ईस्वी में कांगड़ा किले को जीत लिया था? तो दिल्ली का ऐसा कौन सा राजा था दिल्ली सल्तनत का जिसने 1337 में जो है कांगड़ा किले को जीता था? देखिए, अगर आपको याद होगा तो एक दो पार्ट पहले मैंने अपने 18 या पार्ट 19 में ये बोला है कि 1337 में जो है कांगड़ा किले पर आक्रमण किसने किया था। तो 1337 पे जो है कांगड़ा किले पे जो आक्रमण करता है वो करता है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये कांगड़ा किले पे 1337 को आक्रमण करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कब किया, तो फिरोज शाह तुगलक करते हैं 1365। याद रखना है फ्रेंड्स, 1365 में कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कब किया? 1365। और अगर मैं बात करता हूँ फिरोज शाह तुगलक की, फिरोज शाह तुगलक ने जो है ये ज्वालामुखी मंदिर से किताबें उठाई थी। इन्होंने मंदिर को भी लूटा और किताबें भी उठाई। इन्होंने 1300 के लगभग किताबें उठाई थी। याद रखना, जिनका कि फारसी में अनुवाद हो गया बाद में, पहले संस्कृत भाषा में थी। याद रखना, जब मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहा था तो उस टाइम मैं बोल रहा था कि इन्होंने जो है इन किताबों का फारसी में, संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया। और इन किताबों का अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम था अज्जुद्दीन खालिद खानी। क्या नाम था? अज्जुद्दीन खालिद खानी। और एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था, या 1009 में आक्रमण किसने किया था? तो ये क्या था दोस्तों? महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पेपर में देखने को दोस्तों ज़रूर मिल सकता है। देखिए, मुझे पूर्णतः विश्वास है, और अगर आपको ये वीडियो स्पीड में लग रही है तो आप बिल्कुल स्पीड जो है स्लो प्लेबैक स्पीड में सुन सकते हैं। किस गवर्नर जनरल ने पहली बार 1827 में शिमला की मुलाकात की थी? तो 1827 के आसपास जो है शिमला कौन आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1827 के आसपास जो है शिमला जो गवर्नर जनरल आए थे, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था लॉर्ड एमरस्ट। क्या नाम था? लॉर्ड एमरस्ट जो है वो उस टाइम जो है गवर्नर जनरल जिन्होंने पहली बार शिमला की यात्रा की थी। अगर मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर जनरल जो शिमला आए थे, तो इनका नाम भी क्या था? लॉर्ड एमरस्ट ही था। अगर मैं बात करता हूँ शिमला की कैनेडी कहाँ पे रुके थे ये, तो बोलेंगे शिमला के कैनेडी हाउस में सर ये रुके थे। कौन में क्या नाम था इनका? बोलेंगे लॉर्ड एमरस्ट कहाँ पे थे? ये कैनेडी हाउस में रुके थे ये। देखिए, शिमला में एक अन्नाडेल मैदान है, और अन्नाडेल मैदान में डूरंड कब खेला गया था? कब खेला गया था? 1888 में। कब खेला गया था फ्रेंड्स? 1888 में अन्नाडेल फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। समझ आ रहा है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
और अगर मैं बात करता हूँ थोड़ी आपके बीच कि शिमला में जो है सेब का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। शिमला के मशोबरा में जो है ये सेब का पहला बगीचा लगाया गया था 1887 में। कब लगाया गया था? 1887 में। इसी के साथ साथ कोडगढ़ में अमेरिकी शिमला के कोटगढ़ में 1918 में अमेरिकी किस्म के सेब का पौधा भी लगाया गया था। और ये किसने लगाया था? सैमुअल इवान स्टोक्स। किसने लगाया था? सैमुअल इवान स्टोक्स ने कोटगढ़ में 1918 में अमेरिकी किस्म का क्या लगाया था? पौधा लगाया था। नाम क्या था? सैमुअल इवान स्टोक्स। इसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश भाग सी राज्य कब बना। बहुत बार मैं आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश जो पारसी राज्य बना था 1951 में बना था। लेकिन हिमाचल का गठन कब हुआ? तो हिमाचल का गठन भी मैं बहुत बार आपके बीच बता चुका हूँ। हिमाचल का जो गठन हुआ था ये 15 अप्रैल 1948। कब हुआ? 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं, ये तो हिमाचल प्रदेश की गठन की बात करते हैं। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो हिमाचल प्रदेश में मात्र और मात्र 4 जिले थे, सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। कौन से थे? सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा 4 जिले थे। ये गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948। 1956 से 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना और 71 तक यूटी रहा। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा बना। और भारत का कौन से नंबर का राज्य बना? भारत, हिमाचल 18वें नंबर का राज्य बना। देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो क्या नाम था इनका? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने खुद जो है शिमला के मॉल रोड से कड़कती ठंड में ये बोला था कि हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य दर्जा बन गया, ये भारत का 18वां राज्य बन गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात, और आज के अंतिम में दो ये क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहने वाला है, हिमाचल प्रदेश के में बनेर जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी क्या है? देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बनेर जल विद्युत परियोजना है। अगर मैं बनेर जल विद्युत परियोजना की बात करता हूँ, बनेर जल विद्युत परियोजना जो ये 12 मेगावाट, मात्र और मात्र कितने मेगावाट की है फ्रेंड्स? मात्र और मात्र ये 12 मेगावाट की है। कौन सी परियोजना जो है ये मात्र और मात्र जो है कितने मेगावाट की है? 12 मेगावाट की बनेड़ परियोजना। बनेड़ परियोजना जो है एक बनेड़ खड्ड भी है, और बनेड़ किसकी सहायक है? ब्यास की सहायक है। तो ये किसकी है? ब्यास नदी पर बनी है बनेड़ परियोजना। मात्र और मात्र कितने मेगावाट की है फ्रेंड्स? 12 मेगावाट की है। देखिए इसके अलावा एक बिनवा जल विद्युत परियोजना है, ये जो है ये भी कांगड़ा में स्थित है, ये भी ब्यास नदी पर है। ये भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, किसके द्वारा चलाई जा रही है सारी परियोजना? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। देखिए बिनवा परियोजना जो है ये भी जो है किसके द्वारा चलाई जा रही है? ये भी HPSCB हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही है। बिनवा परियोजना भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, ये भी 6 मेगावाट की है, कांगड़ा में है, ब्यास नदी पर है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में मेरे को BBMB दिख रहा है, क्योंकि मेरे को पेपर में आया था। तो इसका नाम है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। क्या नाम है? भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। तो आज के लिए हमारे बीच इतना ही मैं लेके आया था आपके लिए कंटेंट। तो क्षमा चाहूँगा अगर कुछ इस वीडियो में गलती हुई हो। तो आगे के लिए मैं आपके बीच अब एक नई वीडियो ला रहा हूँ जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश जो है, जो हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा गया है, वही जो है मैं अब लाने वाला हूँ। समझ आ रहा है? तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि कि मुझे और जो है वीडियो बनाने का जो है वो एक क्रेज़ जो है साबित हो। तो आपके लिए ये लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।